जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोने में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आ गए फिर से आपको लेकर के ट्रिक की दुनिया में। आज का ट्रिक बहुत ही शानदार रहेगा। इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और अदर भी एग्ज़ाम आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। आज का टॉपिक जो मेरा है हम संविधान से लिए हैं, और संविधान में जो मेरा टॉपिक है, संविधान जो बना था उसमें जो भाग है अर्थात भाग, अनुच्छेद और उसी सब के टॉपिक से हम रिलेटेड लिए हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए टॉपिक मेरा क्या है कि पहले देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद से संबंधित आज टॉपिक लेके आए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो मेरा है ये संविधान के भाग 3 में मेरा पड़ता है। भाग 3 में मेरा मौलिक अधिकार पड़ता है। तो मौलिक अधिकार यदि एग्जाम में कहीं आपका पूछेगा तो मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, तो भाग 3 याद रखिएगा। साथ में कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद चलता है, तो अनुच्छेद जो मेरा चलता है मौलिक अधिकार का 12 से लेकर 35 तक। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया क्योंकि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार मेरा जो भाग के अंतर्गत आता है यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। साथ में अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो मेरा लिया गया हुआ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल मौलिक अधिकार वास्तव में है क्या, तो मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए मूल अधिकार उसका क्या क्या है, मेरा क्या अधिकार है, हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरा क्या अधिकार है, हम किसी को मार सकते हैं या हमको कोई गाली दे सकता है तो उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। छुआछूत का अधिकार है, यदि कोई हमको छुआछूत के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसके विरुद्ध हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं। नौकरी के लिए मेरा क्या अधिकार है, नहीं है। तो इससे ही हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। यह टॉपिक हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि हम इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए हम इसका जो शॉर्ट बना करके आए हैं ट्रिक आज। तो ट्रिक जो मेरा है देखिए मौलिक अधिकार का ट्रिक लेकर आए हैं। तो ट्रिक क्या है मेरा, तो देखिए कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार आता है मेरा इंपॉर्टेंट जो है, तो उसको हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो मेरा आता है कुल जो मेरा, ठीक है, कुल जो मेरा देखिए कि एक आता है कि पहले ट्रिक देख लीजिए क्या है कि ट्रिक है मेरा समस्त शोध शिक्षा संस्कृति के लिए उपचार चाहिए। तो शोध शिक्षा संस्कृति के लिए उपचार चाहिए। इसका इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे किस भाग कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में क्या क्या आपको अधिकार मिला है। तो पहले देखिए क्या है कि सम से याद रखिएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है मेरा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आएगा। साथ में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो मेरा अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंतर्गत आता है। और अगला है धो से याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मेरा आता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। और नेक्स्ट है मेरा कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो मेरा है यह अनुच्छेद 19 से 30 के अंतर्गत आता है। और अगला है संपत्ति का अधिकार। हालांकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन यह जो मेरा बना है तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार के श्रेणी से इसको हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और संपत्ति का अधिकार अब जो बन गया है कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसको जो अनुच्छेद 31 में पहले यह भी था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, लेकिन अब जो है इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रख दिया गया है। तो यह पूछेगा कि पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो मेरा है यह कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको आप पूरा रट के घोर के पी लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और ऑप्शन मेरा जो रहता है तो शुरुआत में ही रहेगा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, अब इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो कहाँ में रखा गया है, पहले यह अनुच्छेद 31 में था, अब आ गया हटा करके इसको रख दिया कहाँ पर, अनुच्छेद 30 के क में रख दिया गया है। और नेक्स्ट है मेरा कि इस उपचार का अधिकार अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मेरा आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता दें कि मौलिक अधिकार मेरा कितना कितना है। तो गिन लीजिए कौन कौन सा है। तो पहला है मेरा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है क्या कि धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, छठा है संपत्ति का अधिकार, और सातवां है मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात अभी पूछेगा तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 6 है। पहले 7 था, जिसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 जो है इसको हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 300 कम रख दिया है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो मौलिक अधिकार की संख्या आपका 6 आता है। तो इस टॉपिक के माध्यम, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज मौलिक अधिकार के बारे में कुछ समझाए। इसका वीडियो डिटेल से पढ़ाने के लिए हम इसका वीडियो अलग से बनाएंगे कि मौलिक अधिकार में 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या आता है। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है हमारे लिए, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है। इसके लिए डिटेल से वीडियो बनाना, इसके लिए हमको डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ये ट्रिक का नहीं, इसके लिए पूरा वीडियो एक लाइन से बनाना पड़ जाएगा। सर तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है मेरा, कि हम कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, किसी से हम अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह भी मेरा अधिकार था स्वतंत्रता के अधिकार में। यदि हम किसी से साथ कोई यदि मर्जी से हम शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की यदि एक मर्जी से शादी कर रहा है, तो यह मेरा कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार है। इसके बारे में भी मेरा आता है, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। किस अनुच्छेद में आता है यह हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कि आप किसी भी बच्चा को ज़बरदस्ती किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं, या बेगारी काम किसी से आप नहीं करवा सकते हैं। यही सब आता है शोषण के अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कहता है कि इसमें आप किसी भी धर्म को आप उच्च नीच के भावना से नहीं देख सकते हैं। तो हम इसका शॉर्ट अभी बता रहे हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। शिक्षा में संस्कृति का अधिकार, किसी भी स्थान में आप शिक्षा का आप खोल सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अलग से शिक्षा का अधिकार है भैया। तो इसमें मेरा आ जाता है संपत्ति का अधिकार, जो मेरा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन सरकार को इसमें कई बाधाएं टालना पड़ जाता था। यदि कहीं पर सरकार को फैक्ट्री खोलना पड़ता था, उसमें ज़मींदार से पूछना पड़ता था कि आप ज़मीन देते हैं या नहीं देते हैं, और ज़बरदस्ती यदि सरकार खोल देता था, उस समय ज़मींदार जो है सरकार के ऊपर केस कर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि मौलिक अधिकार का संरक्षक जो मेरा है भैया, वह सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहीं पर जाकर के हम मौलिक अधिकार के विरुद्ध हम जाके केस कर सकते हैं सरकार के ऊपर भी। तो यह भी मेरा है। इसको निलंबन करने का अधिकार जो मेरा है, राष्ट्रपति को निलंबित इसको कर सकता है मौलिक अधिकार। तो उपचार का अधिकार से देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मेरा है, इसमें मेरा बहुत से रीट पर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा देंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।